हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आज वेदर, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को इस बात में कन्फ्यूजन होता है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इन सब चीज़ों में काफ़ी क्लियरिटी नहीं होने के कारण ज़्यादातर लोग इस पर कन्फ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस सीरीज़ में ये बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में क्या क्लियर कट डिफरेंस है और क्या इनका लिंकेजेज है। तो दोस्तों, आइए हम इस पर ज़्यादा देर न करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट हमारा सबसे पहला वेदर है। तो दोस्तों, वेदर जो हमारा क्या होता है, जो हमारे पर्यावरण या वातावरण का जो दिन प्रतिदिन की घटनाएं है वो हमारा वेदर कहलाता है। जैसे किसी जगह पे धूप है, छाया है, बारिश हो रही है, तेज़ी से आंधी चल रही, हवा चल रही, ये सब हमारा वहाँ का क्या है, वेदर कंडीशन है। अब देखो, वेदर को डिफाइन भी किया गया, वेदर इज़ द मिक्स ऑफ इवेंट दैट हैपन ईच डे इन आवर एटमॉस्फेयर। अर्थात प्रतिदिन की जो हमारे वातावरण में घटनाएं होती हैं वह हमारा क्या है, वेदर कंडीशन है। इसी तरीके से दोस्तों, वेदर और क्लाइमेट में जब बात आते हैं तो क्लाइमेट कुछ नहीं होता है, जो एवरेज वेदर पैटर्न को हम क्लाइमेट कहते हैं। तो देखिए, द एवरेज वेदर पैटर्न इन प्लेस ओवर सेवरल डिकेड इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो सेवरल डिकेड्स बेसिकली हमारे साइंटिफिक रेजिम में मिनिमम 30 साल अर्थात 3 डिकेड्स को करते हैं। तो किसी भी जगह का 30 साल या उससे अधिक का एवरेज पैटर्न को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो दोस्तों, क्लाइमेट और वेदर में क्लियर हो गया कि वेदर कई जो एवरेज पैटर्न, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न को क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म एवरेज पैटर्न ऑफ द वेदर इज कॉल्ड क्लाइमेट। इसी तरीके से दोस्तों, क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट की बात कर लें तो क्लाइमेट अब पता है लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न होता है। तो चेंज इन द लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अगर लंबे समय तक जो हमारे वेदर पैटर्न में चेंज हो जाए तो वह क्या कहलाता है, क्लाइमेट चेंज। अब एक क्लाइमेट चेंज, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं, ये रेड कलर दिखा रहा है कि ये किस जो ज़्यादा प्रभावित एरिया है, येलो में कम प्रभावित एरिया है। अब हमारा इंडिया का भी आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से प्रभावित एरिया में है, हम भी रेड जोन में ही हैं। तो दोस्तों, इस पे हम अगर बात आगे करते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, तो क्लाइमेट चेंज होने का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण हम जब वातावरण में ढेर सारे प्रदूषण जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC इत्यादि को छोड़ते हैं, जिसके वजह से हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। और इसी पृथ्वी के तापमान को बढ़ने को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ये पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से हमारा जो है क्लाइमेट में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज को इनिशिएट करता है। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया कि क्लाइमेट और वेदर में क्या अंतर है। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में क्या अंतर और क्या संबंध है। तो ये दोस्तों, आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करने के लिए बता देता हूँ कि वेदर जो है हमारा दिन प्रतिदिन की मौसम की घटनाएं हैं। क्लाइमेट क्या है कि हमारा जो लॉन्ग टर्म वेदर है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है, जो लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न में चेंज हो रहा है उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। और क्लाइमेट चेंज किसके कारण से होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हम प्रदूषण हो रहा है और हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो हमारे क्लाइमेट में परिवर्तन कर रहा है। तो दोस्तों, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में संबंध हो गया और ये डिफरेंस हो गया। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को मेरा धन्यवाद। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।